और अब इसी कड़ी में मैं एक ऐसे लीडर को बुलाना चाहता हूं जो हमारी कोर टीम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत जिम्मेवारी के साथ में काम कर रहा है और मैं पर्सनली बड़ा अच्छा फील करता हूं कि वैसे लोग हमारे साथ में हैं, टीम का हिस्सा हैं, तो फिर हम यूनिक एजुकेशन सिस्टम को ऐसा यूनिक बनाएंगे कि पूरी दुनिया इसको फॉलो करेगी और रिसर्च करेगी कि क्या हुआ यूएस बनने के बाद में ये बैलेंस 100 गुना कैसे बढ़ गया। चाहते हैं लोग ऐसे ही एक मजबूत पिलर हमारे बीच में है, उनको भी वैसे ही टॉपिक दिया गया जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, कभी भी मिल लीजिए आप, हमेशा एक्साइटेड आपको मिलेंगे। पॉजिटिविटी है तो एक्साइटमेंट ऑटोमेटिक आएगा। बहुत कमिटेड है, ऑलराउंडर व्यक्ति है, कहीं फिट कर लो वहीं पे हो जाते हैं। वो अलग बात है कि कल वो पहली बॉल पे बोल्ड हो गए थे क्रिकेट में। बहुत शानदार लीडर, आपकी जोरदार तालियों के बीच आरसीएम कोर टीम के एक मजबूत साथी, आरसीएम के स्टार रूबी पेनचीवर जयपुर से हमारे बीच में है महावीर सहारण। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। यस सर, जय आरसीएम। मजा आ रहा है सर? या ले रहे हैं? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सर। और एक ताली हम सुजीत जी के लिए जोरदार चाहेंगे सर, कुछ अच्छा काम किया है सर। और मेरा ऐसा मानना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करें, अपने लिए करें अच्छी बात है सर, अपनी टीम के लिए करें अच्छी बात है सर, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो एनर्जी देता है वो सबसे ऊपर उठ के होता है। यस और नो? तो ताली थोड़ी एक बार ऑर्गेनाइजेशन वाली चाहिए, जोरदार ताली सुजीत सर के लिए, टीम के लिए। और भारत में जिन लोगों ने अच्छा लेवल निकाला है उनके लिए हम बधाई देना चाहेंगे, उन्होंने बहुत बढ़िया पॉजिटिव काम किया है। मेरी ड्यूटी लगाई गई है इधर पॉजिटिव एटीट्यूड पे बातचीत करने के लिए। और मेरा ऐसा मानना है, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो लाइफ हो या आरसीएम बिजनेस हो, 90% अगर किसी एक चीज का योगदान रहेगा आपकी कामयाबी में, तो वो कामयाबी का राज होगा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। नॉलेज बाद में है, एक्साइटमेंट बाद में है, एक्शन बाद में है। सबसे पहला पार्ट आपकी कामयाबी का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी कामयाबी का मुझे जो लगता है वो 90% होगा आपका पॉजिटिव सोचना। यहां से आपकी कामयाबी की आधार शुरुआत होगा। 3 तरह से लोग सोचते हैं इस बिजनेस में या जिंदगी के किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए। पहली चीज सोचते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। क्या ये पॉजिटिव सोच है? अगर आप सोचते हैं यस तो गलत सोचते हैं या नहीं है। दूसरी तरीके से सोचते हैं लोग कि सर जब भी मैं काम करता हूं मैं हमेशा ये सोचता हूं कि ये काम मैं जैसे सोचता हूं वैसे ही होगा और मैं हमेशा सही होता हूं। क्या ये पॉजिटिव सोच है? नो। तीसरी चीज होती है पॉजिटिव सोच में कि मैं जब काम करता हूं परिणाम कैसे भी आए मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। क्या ये पॉजिटिव सोच है? नो। पॉजिटिव सोच क्या है? इसमें 2 तरह के काम होते हैं सर। पहला काम आपका सोचना और दूसरा काम आपका नजरिया। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। सोचना पॉजिटिव अच्छी बात है, लेकिन नजरिया किसको कहते हैं? फील करना, महसूस करना, उस काम के बारे में आपके व्यक्तिगत विचार को रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। किसी काम के बारे में हमने सोचा कि ये पॉजिटिव काम है, मैं इसको करूंगा, और उस काम को करते हुए एक काम होगा आपको सफलता मिलेगी, एक काम होगा आपको असफलता मिलेगी। यस और नो? यस। उन दोनों से अलग होना उसको नजरिया कहते हैं। बहुत सारे लोग इस बार 90% मेरा बच्चा लाएगा, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको पूरा फोकस केवल सोचने पे लगा देंगे 90%। अब अगर 2 काम होगा, बच्चा या तो 90% लाएगा या 90%। अगर वो 90% लाया तो उसे लगेगा मैं कामयाब हो गया, और अगर उसे लगेगा 90% वो नहीं लाया तो वो क्या फील करेगा? नाकामयाब। पॉजिटिव सोच क्या होती है? इन परिणामों से अलग होती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम छोटी आई बड़ी आई, इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो प्रॉब्लम आई उसके बाद आपका सोचना और आपके काम करने के तरीके पे कितना फर्क पड़ता है। यस और नो साहब? यस। प्रॉब्लम छोटी या बड़ी कोई मायने नहीं रखता है,
मायने ये रखता है कि प्रॉब्लम के बाद आपका एटीट्यूड कैसा है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 3 दोस्त थे, एक दोस्त आया नई ब्रांड न्यू गाड़ी लेके आया और दोनों दोस्तों को आके बोलता है ये गाड़ी मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। क्या बोला साहब? मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। उनमें से एक दोस्त ने कहा काश ऐसा बड़ा भाई मेरा भी होता तो मजा आता, सोचा। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचने के बाद क्या बोला, काश आपके जैसा बड़ा भाई अगर मैं भी बन पाता तो मजा आ जाता। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं होगी, इस बिजनेस में भी होगी, लाइफ के हर क्षेत्र में होगी, लेकिन आपका पॉजिटिव सोचना आपको कामयाबी पे लेके जाएगा। मैं एक रियल घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा परिवार काफी बड़ा है, हम 4 सिस्टर और 3 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरी मम्मी को 99 में कैंसर का डिटेक्ट हुई थी बीमारी, और 2000 तक आते आते वो नेक्स्ट लेवल पे आ गई। 2001 में आते आते वो 3rd स्टेज पे आ गई। और एक समय ऐसा था जब डॉक्टर ने बोला कि अभी ये आपकी मम्मी 2.5 महीने जिंदा रहेगी ज्यादा से ज्यादा। 3rd स्टेज की कैंसर, 2001 की बात कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सिस्टम का जिसने सोचने के तरीके के बारे में बताया, आदमी की वर्ड पावर जो बोलता है शब्द उसकी पावर के बारे में बताया। और मजे की बात है सर, जिस औरत के बारे में डॉक्टर बोलता है, पूरी रिपोर्ट बोलती थी कि ये 2 से 2.5 महीने जिंदा रहेगी। और पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा हम जब भी कोई उनसे मिलने जाता था उसको बाहर पहले रोकते थे, उसको मोटिवेट करते थे, आपको जाके बोलना है, आप जिंदा रहेंगी, आप स्वस्थ हो रही है। और पॉजिटिव बोलते बोलते जिसको 2.5 महीने का डॉक्टर बोलते थे ना सर, मेरी मम्मी 14 साल तक जिंदा रही। मेरा ऐसा मानना है लाइफ में उतार चढ़ाव जो भी आए, हमारा सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक गाँव था, एक गाँव में दूध वाला दूध लेने जाता था, हमेशा साइकिल लेके जाता था, 2 केन होती थी उसकी। वो दूध लेने गांव में जैसे गया, एक मकान के बाहर उसने गाड़ी अपनी साइकिल को रोका, बारिश आने लग गई तो वो साइकिल को बाहर रोके उस मकान के अंदर चला गया। उसी गांव में बहुत सारे बच्चे बारिश में खेल रहे थे, खेलते खेलते साइकिल के पास आए और बारिश के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक घूम रहे थे। उनमें से एक शरारती बच्चा था, उसने मेंढक को उठाया, एक मेंढक को उठाया, एक टंकी में डाल दिया, ढक्कन लगा दिया। दूसरे मेंढक को उठाया, दूसरी टंकी में डाला, ढक्कन लगा दिया। मेंढक 2 थे, टंकियां सेम थी, परिस्थितियां सेम थी, कंडीशन सेम थी, लेकिन दोनों मेंढकों की सोच अलग अलग थी। एक की सोच थी पॉजिटिव सोच, दूसरे की सोच थी नेगेटिव यानी नकारात्मक सोच। नेगेटिव सोच वाले ने सोचना शुरू किया, मैं मेंढक हूं और लगता है आज मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, टंकी मजबूत है, ढक्कन मजबूत है, पेंदा मजबूत है, दीवारें मजबूत है, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया। और नेगेटिव सोचना शुरू किया। जब भी समस्या आती है आदमी 2 तरीके से सोचता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। उसने नेगेटिव सोचना शुरू किया, आज लगता है मेरा अंतिम दिन आ गया और मुझे लगता है मौत प्राप्त होगी। उस बच्चे का सत्यानाश हो जाए जिस बच्चे ने मुझे यहाँ पे डाला है, उस बच्चे का क्या, उसके माँ बाप का भी सत्यानाश हो जाए जिसने ऐसा नालायक बच्चा पैदा किया है। उस माँ बाप का क्या, इस पूरे गांव का भी सत्यानाश हो जाए जिसमें ऐसे नालायक लोग रहते हैं। और इस गांव का क्या, पूरी धरती का भी सत्यानाश हो जाए इस पे ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने इतनी मजबूत टंकी बनाई है। और नेगेटिव सोचते सोचते सोचता है उस भगवान का भी सत्यानाश हो जाए जिसने टंकी मजबूत बनाई है, मुझे कमजोर बनाया है, उसका भी सत्यानाश हो जाए। नेगेटिव सोचने वाले की लाइफ कम होती है, यस और नो? वो उस दूध में डूब गया, मर गया। दूसरी टंकी में दूसरा मेंढक, परिस्थितियां सेम, कंडीशन सेम, लेकिन जैसे ही वो दूध की टंकी में गया उसे लगा वो अंतिम समय आ गया। लेकिन वो पॉजिटिव सोच का था, उसने कहा परमात्मा तेरा लाख लाख धन्यवाद, मैं पानी का जीव था, पानी में पैदा होता हूँ, पानी में मर जाता हूँ, शायद मैं दुनिया का पहला मेंढक होऊंगा जिसका अंतिम समय किसमें बीत रहा है, दूध में बीत रहा है। मालिक तेरा भी धन्यवाद, उस बच्चे का भी धन्यवाद जिसने मुझे इतनी हसीन मौत दी है। उस बच्चे का क्या, उसके माँ बाप का भी धन्यवाद जिसने मुझे इतनी हसीन मौत दी है। ऐसा बच्चा उसने पैदा किया। और माँ बाप का क्या, पूरी पृथ्वी का भी धन्यवाद और उस मालिक का भी धन्यवाद। धन्यवाद देने के बाद उसने कहा मरना तो है पर मरने से पहले आज तक मैं पानी में तैर के देखा हूँ, आज पहली बार इस दूध में तैर के देखता हूँ कैसा लगता है। और वो मेंढक उस दूध में तैरने लगा। जैसे ही वो तैरने लगा, वो अच्छी क्वालिटी का दूध था, उसके ऊपर मक्खन आ गया। उसने कहा मालिक तेरा लाख लाख धन्यवाद, तू चाहता है मरने से पहले थोड़ा मक्खन भी चख लिया जाए। वो उस मक्खन पे बैठ के मक्खन खा रहा है, परमात्मा का धन्यवाद करता है। उसकी लाइफ लंबी होती है, अंदर से दूध वाला आता है, टंकी का ढक्कन खोलता है। एक में नेगेटिव सोच के द्वारा मरा हुआ मेंढक निकलता है, दूसरी टंकी में पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच की वजह से दूध पिया हुआ, मक्खन खाया हुआ, जैसे ढक्कन खोलता है जंप लगा के बाहर निकल जाता है। मेरी कहानी का मैसेज क्या है? जीवन में संघर्ष है,
तकलीफें हैं, किसी को अपलाइन की तकलीफ है, किसी को डाउनलाइन की तकलीफ है, किसी को प्रोडक्ट की तकलीफ है, किसी को पीयूसी की तकलीफ है, किसी को हेल्थ का चैलेंज है, किसी को वेल्थ का चैलेंज है, किसी को टाइम का चैलेंज है, किसी को पत्नी का चैलेंज है, किसी को बच्चे का चैलेंज है। मेरा ऐसा मानना है इन सारी परिस्थितियों के बीच अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रख के आगे चलते हो तो उस मेंढक की तरह आपको सफलता मिलने वाली है। और इन सारी परिस्थितियों के अंदर अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो असफलता को प्राप्त करते हो। आपकी सोच निर्भर करती है कि आप जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी पे जाने वाले हैं। दूसरा, पॉजिटिव सोच क्या है? पॉजिटिव सोच है जब भी कोई परिस्थितियां विपरीत आए तो आपका एक्शन 100% पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पत्नी ने आपके लिए कप चाय बनाई, उसमें चीनी नहीं डाली, तो चाय पीते ही सोचिए कि कामयाब आदमी कैसे सोचता है, नाकामयाब आदमी उसको गाली निकालता है। कामयाब आदमी गाली निकालेगा सर? एक कप चाय का एक घूंट लेगा, लेने के बाद मैडम को पास बुलाएगा, उसका हाथ पकड़ेगा, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलेगा, मैडम मजा आ गया, आज तो तेरे हाथ में इतनी मिठास थी, अगर चीनी डाल देती तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता, मजा आ गया चाय का। हेलो, ये एक शब्द अगर आपने अपनी पत्नी को बोल दिया ना, सर मेरा वादा है पूरी जिंदगी आपको चाय फीकी मिलने वाली है, मीठी मिलने वाली है, सर ताली बजाए। यही पॉजिटिविटी है, यही वो तरीका है जो आप अपने जीवन में देखने को देंगे, आगे से आगे जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं थोड़ा लालची बन रहा हूँ सर, इधर सीखने के लिए आया हूँ। जितने भी हमारे सीनियर हैं उनसे मैं ज्यादा सीखूंगा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, जय आशीष। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया महावीर जी। और पॉजिटिविटी अगर अंदर होती है तो वो झलकती है सर, वो चेहरे से, आपके शब्दों से, आपकी बातचीत से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, हर जगह झलकती है। मैं इसमें एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग बैनस में हैं, ये संजीव गोयनका जी ने बता दिया हम सब लोगों को, हम बैनस में हैं। इमोशनल जरूरी है, इमोशन की आवश्यकता है, लेकिन प्रैक्टिकल रहिए। और प्रैक्टिकलिटी ये है कि हम बिजनेस में हैं तो दूसरे बिजनेसों की तरह इस बिजनेस में भी लोग आएंगे भी और जाएंगे भी, ये आवागमन जारी रहेगा। अगर भगवान ने इस धरती पे जो लोग पैदा किए, अगर वो इनको मृत्यु न देता तो क्या हो जाता? हमारा नंबर बढ़ता? हेलो, हमारा तो नंबर ही नहीं पड़ता, पहले वाले अब तक यहां पे कब्जा किए होते। हमारा नंबर कब पड़ा? पहले वालों ने जगह खाली की, राइट सर? हमें ये लगता है कई बार कि यार वो फला लीडर छोड़ के चला गया, फला प्लाइन छोड़ के चली गई, उसे परमात्मा का संकेत समझो, उसने जगह खाली की है, आपका नंबर सीनियरिटी में आने वाला है। सोचा जा सकता है? बहुत फर्क, ये जो एटीट्यूड है ना, ये जिंदगी में बहुत मायने रखता है। मैंने बताया था, स्टीफन आर कवी ने कहा है, इस सदी को वो लोग लीड करेंगे जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और जो लोक व्यवहार में निपुण होंगे। इसको गांठ मान लीजिए। अब ये टेक्निक है बहुत बड़ी, एटीट्यूड को पॉजिटिव कैसे रखा जाए। महावीर जी ने बता दिया, आपने सुन लिया, इससे बात नहीं बनेगी। हेलो, उसके लिए कुछ काम करने पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा इसको। पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप में एक बड़ा विस्तृत विषय है। कुछ चीजें उसकी हो सकती हैं कि आप अपने आप को पॉजिटिव संगत में रखिए, आप पॉजिटिव किताबें पढ़िए, पॉजिटिव आप कैसेट सुनिए, लोगों के प्रति कृतज्ञ रहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आपके अंदर लेके आती रहेगी। तो और एक इसमें पॉइंट आता है, एक हैबिट बनाइए कि हर काम को तुरंत किया जाए। अगर आप डिले करके करेंगे, आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, और आपने आदत डाल लिया डिले नहीं करना, तुरंत करना है, तो वो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर क्रिएट करेगा। तो इसे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग, वर्कशॉप और बहुत सारी किताबें हैं, उनका सहारा लें। थैंक यू महावीर जी, एक बार फिर बहुत जोरदार तालियां। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब तक हमारे वो साथी थे जो कोर टीम में है, स्टार रूबी के लेवल पे।